दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। आपको बता दें कि अब की बार का गणतंत्र दिवस कुछ खास रहा। अब की बार के गणतंत्र दिवस के उत्सव पर ऐसा कुछ खास हुआ जिसको देख पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपनी आंखें मलते रह गए। जी हां दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर हर साल बहुत बड़ी परेड का आयोजन होता है। भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखाती हैं। लेकिन इस बार उत्सव के मौके पर ऐसा कुछ हुआ जिस पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि आखिर भारत के इस गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या खास हुआ जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। इसके साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत की पहली गणतंत्र दिवस की परेड कैसे निकली थी और उसमें क्या खास हुआ था। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजपथ पर दुनिया ने भारत की ताकत देखी तो विभिन्न राज्यों की झांकियों ने सबका दिल जीत लिया। परेड के दौरान फ्लाइंग पास्ट ने सबको रोमांचित कर दिया। फ्लाई पास्ट में पहली बार ऐसा अद्भुत नजारा दिखा। 100 मिनट में राजपथ पर दिखी सशक्त भारत की झांकी नजर आई। राफेल, सुखोई, जैगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा विमान और हेलीकॉप्टर ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। 75 की आकृति में उड़े 17 जैगुआर विमानों ने सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार मेमोरियल पहुंचकर देश के अलग अलग युद्ध और ऑपरेशंस में शहीद हुए 26,000 जवानों को श्रद्धांजलि दी। यहां से पीएम मोदी राजपथ पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के बाद परेड का आयोजन शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने दिखाया शौर्य। परेड में सबसे पहले टुकड़ी 61 कैवलरी रही। इसका नेतृत्व मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान ने किया। 61 कैवलरी दुनिया की एकमात्र सक्रिय सेवारत हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट है। इसके अलावा PT-76 टैंक, MBT अर्जुन MK1 टैंक, APC टॉपस, BMP-1, 2 BMP-2, 2 धनुष गन सिस्टम, ब्रिज सिस्टम जैसे हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा भारतीय सेना, वायुसेना और थल सेना की झांकी भी खास अंदाज में दिखाई गई। परेड में फ्लाईपास्ट करते एयरफोर्स के 75 विमान, जी हां दोस्तों, राफेल, सुखोई, जैगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा जैसे पुराने और वर्तमान आधुनिक विमानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विमानों ने मेघना, एकलव्य, त्रिशूल, तिरंगा, विजय और अमृत जैसी संरचनाओं को प्रदर्शित किया। इस बार का गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास था। इस बार भारतीय सेना के 61 कैवलरी रेजिमेंट के घुड़सवार सैनिक का दल भी परेड में शामिल हुआ। इस दल का नेतृत्व मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान ने किया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मौजूदा दौर में दुनिया में सक्रिय एकमात्र घुड़सवार इकाई है। इस रेजिमेंट को कुल 39 युद्ध सम्मान हासिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल परेड हर साल से आधा घंटा देरी से शुरू हुई। हर बार 10 बजे परेड शुरू होती थी। इस बार घने कोहरे के चलते इसे आधे घंटे बाद से शुरू करने का फैसला किया गया। कोरोना के चलते सिर्फ 5,000 लोगों को परेड को देखने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी लोगों को फुली वैक्सीनेटेड होने पर अनुमति दी गई, जबकि 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को एक वैक्सीन डोज लेने पर अनुमति दी गई। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन किया गया और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था। महामारी को ध्यान में रखते हुए इस साल किसी भी विदेशी दल ने हिस्सा नहीं लिया। राजपथ पर नारी शक्ति की दिखी झलक। जी हां दोस्तों, देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश हाई नजर आ रहा था। इस मौके पर दिल्ली में राजपथ पर शौर्य और संस्कृति से लबरेज परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत की तीनों सेना और सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने आधुनिक हथियारों के प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया। वहीं विभिन्न राज्यों की झांकियों ने अपने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। राजपथ पर नारी शक्ति की झलक भी दिखाई दी। राफेल की एकमात्र महिला फाइटर शिवांगी सिंह ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के सीमा भवानी के नेतृत्व में मोटरसाइकिल टीम ने गणतंत्र दिवस परेड में हैरत अंगेज करतब दिखाए। सीमा भवानी बुलेट पर बेहतरीन प्रदर्शन करती दिखी। इसके अलावा उनकी टुकड़ी की अन्य सदस्यों ने भी हैरत अंगेज करतब दिखाए। आइए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं 26 जनवरी 1950 की तरफ। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस की पहली परेड शाम को निकली थी। पहली परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी।
दोस्तों आपको बता दें कि 1955 से हर साल राजपथ पर परेड का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों 72 साल पहले 26 जनवरी के ही दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1935 की जगह भारत का संविधान लागू किया था। वैसे तो भारत का संविधान बनाने का काम 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। संविधान सभा ने इसे मंजूर भी कर दिया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चूंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, इसलिए 2 महीने का इंतजार कर 26 जनवरी 1950 को देश के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी ने भारतीय गणतंत्र की घोषणा की थी। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ। इससे ही भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। इस एक्ट के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने और 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी की घोषणा की। हालांकि आजादी से 1 साल पहले ही 9 दिसंबर 1946 को यह तय हो गया था कि भारत का अपना संविधान होगा। इसके लिए संविधान सभा बनाई गई थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली बैठक के बाद भारत का संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान सभा को मंजूरी दी। अभी गणतंत्र दिवस की परेड सुबह निकलती है, लेकिन पहली परेड शाम को निकली थी। 26 जनवरी 1950 की दोपहर 2:30 पर राजेंद्र प्रसाद बग्गी में सवार होकर राष्ट्रपति भवन से निकले थे। कनॉट प्लेस जैसे इलाके से होते हुए राष्ट्रपति 3:45 पर नेशनल स्टेडियम पहुंचे। तब नेशनल स्टेडियम को इरविन स्टेडियम कहा जाता था। राष्ट्रपति जिस बग्गी में सवार थे वो उस वक्त 35 साल पुरानी थी। 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े उस बग्गी को खींच रहे थे। परेड स्थल पर राष्ट्रपति को शाम के वक्त 31 तोपों की सलामी दी गई। 1950 में हुई पहली परेड में जनता को भी शामिल किया गया था। पहली परेड में 3000 जवान और 100 विमान हिस्सा ले चुके थे। दोस्तों आपको बता दें कि साल गुजरने के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की भव्यता भी बढ़ती गई। एक आरटीआई के जवाब में भारत सरकार ने बताया कि 2001 की परेड में 145 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2014 की परेड में 320 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि देश आज 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में इसकी धूम है, लेकिन दिल्ली के राजपथ में मानो देश का हर रंग उतर आया है। राजपथ में कई दिलकश नजारे देखने को मिले। पहले जहां अलग अलग राज्यों की झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया, वहीं इसके बाद भारतीय एयरफोर्स की ताकत देखने को मिली। इस फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई, जैगवार, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा विमान शामिल हुए। राजपथ के ऊपर जब एयरफोर्स के लड़ाकू विमान आए तो पूरा आसमान गूंजने लगा। इन विमानों के कॉकपिट में कैमरे लगाए गए थे, जिनसे आसमान में उड़ते बाकी विमानों की तस्वीर ली गई। दोस्तों गणतंत्र दिवस की झांकियां बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आइए आपको बताते हैं अब इनमें क्या खास था। दोस्तों राज्यों की झांकियों में भारत की विविधता की झलक दिखी। अरुणाचल प्रदेश की झांकी एंग्लो आबोर युद्ध, हरियाणा की झांकी खेलों में नंबर 1, छत्तीसगढ़ की झांकी, कर्नाटक की झांकी पारंपरिक हस्तशिल्प का उद्यम स्थल, महाराष्ट्र की झांकी महाराष्ट्र की जैव विविधता और राज्य की जैव प्रतीक, उत्तर प्रदेश की झांकी ODOP और काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर नजर आई। दोस्तों क्या आप ये बात पहले से जानते थे? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। जल्द से जल्द हम फिर मिलेंगे आपके सामने एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।